हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने भारत के स्वदेशी हेलीकॉप्टर विकास में एक नया अध्याय लिख दिया। 30 दिसंबर को बेंगलुरु की HAL फैसिलिटी में ध्रुव NG यानी ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान सफल हुई। ये उड़ान सिर्फ तकनीकी सफलता नहीं बल्कि HAL के सिविल एविएशन क्षेत्र में बड़े विस्तार की शुरुआत भी है। दरअसल केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने HAL द्वारा बनाए गए नए सिविल हेलीकॉप्टर ध्रुव NG की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। ये हेलीकॉप्टर आम नागरिकों की हवाई जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसे देश के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। इस नए हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने से पहले मंत्री पायलट के साथ कॉकपिट में बैठे और इसकी नई तकनीक, सुविधाओं और काम करने के तरीके को करीब से देखा और समझा भी। अगर बात करें ध्रुव NG की खासियतों की तो ये एक आधुनिक 5.5 टन वजनी हल्का 2 इंजन वाला मल्टीपर्पस हेलीकॉप्टर है जिसे भारत के विभिन्न और चुनौतीपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को देखकर बनाया गया है। इसमें 2 शक्तिशाली शक्ति 1H1C इंजन लगे हैं जो अधिक ताकत प्रदान करते हैं और इनकी मेंटेनेंस भी भारत में ही उपलब्ध है जिससे लागत और समय की बचत होगी। आधुनिक ग्लास कॉकपिट अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के हिसाब से तैयार किया हुआ है जो पायलट को बेहतर जानकारी देता है। सुरक्षा के लिए क्रैश रेजिस्टेंट सीटें, सेल्फ सीलिंग फ्यूल टैंक और ट्विन इंजन सिस्टम है। साथ ही कंपन कम करने के लिए उन्नत तकनीक से भी लैस है ये हेलीकॉप्टर जिसकी वजह से इसमें यात्रा बेहद आरामदायक रहती है। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 5500 किलोग्राम है, स्पीड 285 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज लगभग 630 किलोमीटर की। ये लगभग 6000 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है। साथ ही 1000 किलोग्राम पेलोड कैरी कर सकता है। केबिन फ्लेक्सिबल है जिसमें VIP वर्जन में 4 से 6 यात्री, सामान्य में 14 यात्री और मेडिकल के लिए 4 स्ट्रेचर की भी व्यवस्था हो सकती है। HAL के ध्रुव NG को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने क्या कुछ बोला, आप वो भी देखिए। So it has been a very important and historic occasion for both the defense and civil aviation sectors in the country, thanks to HAL for taking the first flight of Dhruv NG, which we are trying to give civil aviation certification to. Already the engine which is used inside it, the Shakti engine, has been type certified by the DGCA, which itself is a very important occasion because we are seeing lot of invention happening, lot of manufacturing happening for the defense sector through HAL, where civil aviation can take advantage of. And that has been the primary focus under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, that the manufacturing ecosystem that HAL has, how can we facilitate it to civil aviation? And one of the most important steps, the foundation steps that we are taking here today is through Dhruv NG, which is a light helicopter that we are today, which can be configured for multiple purposes, for offshore operations, for medical ambulances, for tourism purposes, for VIP operations or regular travel to remote areas. So there are multiple options and multiple potential that is originating in the country. Right now we are at the stage of having 300 helicopters in the country, but the demand is for 1000 to 1500. So we can't just rely on foreign buyers. We have a vision for Atmanirbhar Bharat. So civil aviation with the DGCA arm also extending a lot of support to the HAL, and HAL also changing their approach from defense to civil aviation has created that wonderful machine which is the Dhruv NG. It's a glass cockpit machine which can fly high altitudes. So we are very happy for the first step that we have taken today, which is going to be a remarkable step in the collaboration between civil aviation and defense, and civil aviation is going to benefit a lot from this in the future. HAL का नाम हमने अब तक सिर्फ रक्षा क्षेत्र से जोड़कर देखा है। जहां HAL भारतीय वायुसेना के लिए तेजस बनाती है तो वहीं सुरक्षा बलों के लिए वो ध्रुव हेलीकॉप्टर्स भी बनाती है। अब HAL इससे आगे बढ़कर सिविल हेलीकॉप्टर मार्केट में मजबूती से प्रवेश कर रहा है। फिलहाल ध्रुव NG का मुख्य उपयोग इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, ऑफशोर सपोर्ट, डिजास्टर रिलीफ, रीजनल कनेक्टिविटी, VIP ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, पुलिस कार, खोज और बचाव जैसे अभियानों में होगा। इसके बाजार में आने से हेलीकॉप्टर सेवाएं सस्ती होंगी और ज्यादा लोगों को उपलब्ध होंगी, जबकि विदेश से आयात पर भारत की निर्भरता भी कम हो जाएगी। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही हमें इसका भी जवाब दें कि आपको लगता है कि आने वाले समय में सिविल एविएशन के लिए भारत खुद अपना विमान बना पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।